सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए मैं बुक्स देख रहा था, तो कुछ बुक्स मैंने सॉर्ट आउट कर ली जो मुझे अच्छी लगी। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट मुझे लगी वो ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये बुक ले ली ताकि इसके बारे में आपको बता सकूं, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी हैं। तो ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको देखो ये कंटेंट मिल जाएगा, फिर डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसे होगा ये सारी चीज़ें दी हैं, इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी सारा इसमें दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे ये सेट 1 है तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये इशू किया जाता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ देखो कंटेंट में मिल जाएगी कि लेटेस्ट सिलेबस हो गया और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स हो गए सेट 1 सेट 2 मार्किंग स्कीम के साथ, यानी उसके आंसर के साथ इसको सीबीएसई इशू करती है। फिर 2023-24 के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से सॉल्व आपको मिल जाएगा। फिर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2023 का दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के जो सेट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ देखो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और एंड पे आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। देखो डिटेल में आपको सारे आंसर्स दिए हैं, तो इसको देखने से आपको आइडिया लग जाएगा हाँ एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है। फिर यहाँ से आपकी देखो यूनिट 1 स्टार्ट होती है, नंबर सिस्टम। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हैं वो हम बात कर लें। तो देखो चैप्टर का जो सिलेबस है वो दिया है, स्टार्टिंग में सिलेबस दिया है, लेकिन चैप्टर में जाओगे तो उस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है वो भी अलग से दिया है। फिर टॉपिक वाइज जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, रिविजन नोट्स आपको यहाँ देखो ये मिल जाएंगे पूरे, QR स्कैन करके वीडियोज देख सकते हो। फिर इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे सब्जेक्टिव टाइप हो गया, इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है, टॉपर्स आंसर शीट। सीबीएसई क्या करती है, टॉपर्स की आंसर शीट रिलीज करती है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि टॉपर एग्जाम में किस तरह से आंसर देते हैं। तो उसकी कटिंग भी देखो यहाँ लगा दी गई। तो एक तो आपकी बुकिश लैंग्वेज होती है और एक वो होता है जो प्रॉपर लिख के दिखाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर टॉपर ने किस तरह से दिया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया, बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और सोल्यूशन देखो कितना डिटेल में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं कि इतना स्टेप लिखने पे आपको देखो 2 मार्क्स मिलेगा, फिर यहाँ तक लिखोगे तो 1 मार्क्स। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। फिर जो कॉमन मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं वो भी आपको यहाँ दिया है, आंसर की जो टिप्स वगैरह है वो दी है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। फिर इसी तरह सेकंड टॉपिक में सारे क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर भी देखो जगह जगह पर आपको टॉपर्स के आंसर शीट की कटिंग मिल जाएगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस की अब जो है सीबीएसई कह रही कि इस तरह पे यानी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेंगे जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखो लेवल 1 हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, ये सारे इतने क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं। फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड MCQ हो गए और सब्जेक्टिव केस बेस्ड हो गए। तो इस तरह सारी चीज़ें दी हैं और चैप्टर जब एंड होगा तो इसके अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर है, आप देख सकते हो इसकी थिकनेस भी कि कैसी है ये। तो मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी अच्छी बुक है, आपको प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप कोई बुक लेना चाह रहे हो तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा। ओसवाल बुक्स की और भी सब्जेक्ट्स की आती है, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, जिस सब्जेक्ट की भी आपको चाहिए वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो।